जो है वो पृथ्वी है। पहला है क्या? पहला बुध, दूसरा पृथ्वी। क्षमा कीजिएगा, बार बार एंट्री आ रही है, इस वजह से गड़बड़ हो रहा है। पहला है बुध, दूसरा है शुक्र, तीसरा है पृथ्वी, चौथा है मंगल। ये सूर्य से दूरी के क्रम में बता रहा हूं। पांचवा है बृहस्पति, छठा है शनि, सातवां है अरुण, आठवां है वरुण। और नौ ग्रहों की श्रेणी में प्लूटो को भी ग्रह माना जाता था। मेरी बात पे गौर कीजिएगा। नौ ग्रहों की श्रेणी में प्लूटो को भी ग्रह माना जाता था, ग्रह के रूप में स्वीकार किया जाता था। लेकिन वर्तमान में प्लूटो जो है वह ग्रह की श्रेणी में नहीं है। तो सौर परिवार का मुखिया सूर्य, जो क्या है, एक तारा है। कल हमने बताया तारा किसे कहते हैं। ठीक है। फिर ये जो नौ मेन, आठ मेन सदस्य हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये क्या है? यह ग्रह हैं। और ग्रह के बाद अगला जब श्रेणी पे हम बढ़ते हैं, उपग्रह प्राप्त होते हैं, फिर क्षुद्र ग्रह प्राप्त होते हैं, उल्का प्राप्त होते हैं, धूमकेतु प्राप्त होते हैं। हम सबके बारे में जानेंगे। कल हमने तारा ग्रह के बारे में जाना था। अब आप इस पे आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि इस मैपिंग को कल मैंने बहुत अच्छी तरह करा दिया था। आज 5 मिनट के लिए कि आप लोगों को रिकॉल करने के लिए इसको मैंने कराया। अब आगे बढ़ते हैं। सूर्य के बारे में कल हमने पढ़ा, सूर्य की पूरी संरचना के बारे में पढ़ा, ग्रह के समय, ग्रहण के समय सूर्य का जो भाग दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, सूर्य के वायुमंडल से जो प्रकाश बाहर निकल जाता है वह किस रूप में होता है, इन सब के बारे में हमने कल विस्तृत चर्चा कर लिया। सौर कलंक क्या है, इसके बारे में भी हमने कल चर्चा कर लिया। अब आ जाते हैं, देखते हैं ग्रहों के बारे में। अब ग्रह से हम शुरू करेंगे और एक एक ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। जो परीक्षा की दृष्टि से यह चैप्टर अति महत्वपूर्ण है। चाहे आप सीटेट देने जाएं, अन्य परीक्षाएं देने जाएं, प्रत्येक परीक्षा की दृष्टि से यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इसके एक एक तथ्य को अच्छी तरह से समझिएगा, सुनिएगा। चलिए, ग्रह, पहली बात तो हम पढ़ेंगे ग्रह किसे कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण विषय हमारे लिए यही है कि ग्रह किसे कहते हैं। आइए जानते हैं। यह है पहला प्रश्न, यही बनता है। तारों, ध्यान दीजिएगा, तारों, तारा किसे कहते हैं? जिसका अपना स्वयं का प्रकाश होता है, स्वयं की ऊर्जा होती है, उसे तारा कहते हैं। इन तारों की जो परिक्रमा करता है, इन तारों के चारों तरफ घूमता है, परिक्रमा करना, इन तारों के, इस तारा एक गोला है, इस गोल पिंड के चारों तरफ जो घूमता है। और दूसरा, पहला क्या उसका लक्षण होना चाहिए? घूमना, किसके इर्द गिर्द? तारों के। और दूसरा, प्रकाश रहित हो, उसका कोई अपना प्रकाश नहीं हो। ऐसे आकाशीय पिंड को ग्रह कहा जाता है। तारा, तारा के बाद ग्रह, ग्रह किसे कहा जाता है? जो तारा का चक्कर लगा रहा हो और उसका स्वयं का अपना ऊर्जा और प्रकाश ना हो। मैं एक स्टेप और आगे बता रहा हूं। उस पिंड का स्वयं की अपनी ऊर्जा और प्रकाश ना हो, और वह पिंड तारे का, बहुत सारे ताराएं हैं, मैं बात, सूर्य जैसे अरबों तारे हैं इस ब्रह्मांड में, सिर्फ सूर्य अकेला नहीं है। मैं पहले बता दे रहा हूं यहीं पे, सूर्य हमारे, जो यह हमारा सौर मंडल है उसका एक तारा है, ऐसे अरबों तारे हैं। तो जो तारों का चक्कर लगा रहा हो, जिसका अपना स्वयं का प्रकाश ना हो, अपनी ऊर्जा ना हो, ऐसे गोलीय पिंड को हम ग्रह कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सूर्य से निकलते हुए पिंड हैं, और यह जो पिंड हैं, चाहे वह बुध हो, शुक्र हो, ये सब कहां से निकले हैं? अपने तारे से ही निकलते हैं। और सूर्य अपने जिस तारे से निकलते हैं उस तारे की परिक्रमा करते हैं। यह सब सारे सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य एक तारा है। फिर से वही बात, इनका अपना प्रकाश नहीं होता है। प्रकाश कहां से? तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, और वहीं से यह ऊष्मा भी प्राप्त करते हैं। यह ग्रह का, ग्रह के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य बोलने जा रहा हूं।
किस दिशा में परिक्रमा करते हैं, किस दिशा से शुरू करके किस दिशा में वो परिक्रमा करते हैं सूर्य की। तो पश्चिम से प्रारंभ करके पूर्व की दिशा की ओर सभी तारे, इस तारा नहीं ग्रह, सभी ग्रह परिक्रमा करते हैं अपने तारे का अर्थात सूर्य का। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद है। अपवाद मतलब विशेष नियम है। सभी मतलब 8 के 8 ऐसा नहीं करते हैं, 6 करते होंगे, 5 करते होंगे, लेकिन अपवाद है। अपवाद क्या है? शुक्र और अरुण। ध्यान दीजिएगा, अपवाद क्या है? शुक्र और अरुण इसके अपवाद हैं, जो सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की दिशा में चक्कर नहीं लगाते हैं, बल्कि उल्टा चक्कर लगाते हैं, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है। 8 ग्रहों का जो गति है सूर्य की परिक्रमा करने की दिशा है, उसमें से 6 ग्रह की परिक्रमा की दिशा है पश्चिम से पूर्व। लेकिन 2 ऐसे ग्रह हैं जिनकी परिक्रमा की दिशा है पूर्व से पश्चिम, और वह कौन से हैं? शुक्र और अरुण। ध्यान दीजिएगा, दूरी के क्रम में दूसरा ग्रह बुध के बाद शुक्र और 7वां ग्रह अरुण, ये दोनों पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। बाकी जो 6 ग्रह हैं वह पश्चिम से पूर्व की ओर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। अर्थात इनका साइकिल कैसे होगा ये देखिए, मैं बनाऊं तो इस तरह से होगा इनका एरो, 8 का ये रहा इनकी दिशा, इस तरह चलेगी। लेकिन जो 2 ग्रह हैं उनकी दिशा क्या होगी? इस तरह होगी। समझ में आ रही बात? और ये बीच में सूर्य है, तो उनकी दिशा इस तरह। 2 ऐसे हैं, 2 इस तरह के चक्कर लगा रहे हैं और 6 इस दिशा में चक्कर लगा रहे हैं। तो वह जो विपरीत दिशा में है, अर्थात समाज जो मैक्सिमम लोग कर रहे हैं उनसे बाहर हैं, ऐसे 2 हैं शुक्र और अरुण। इस पे प्रश्न पूछा जा सकता है। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं। स्लाइड बहुत सारे हैं, मैं थोड़ा तेजी से बढ़ना चाहता हूं, लेकिन आपको समझाने की दृष्टि से मैं इसको थोड़े धीरे गति से लेकर चल रहा हूं। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, ये जो 8 ग्रह हैं इनकी 2 कैटेगरी है। जो 8 ग्रह हैं इनके 2 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी क्या है? आंतरिक ग्रह, इस पे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और दूसरी कैटेगरी क्या है? बाह्य ग्रह। ध्यान दीजिएगा, आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रहों में कौन कौन से आते हैं? जो सूर्य के सबसे नजदीक हैं। सूर्य के सबसे नजदीक कौन है? पहले नंबर पे कौन सा है? बुध। दूसरे नंबर पर कौन सा है? शुक्र। तीसरे नंबर पे कौन सा है? पृथ्वी। और चौथे नंबर पे कौन सा है? मंगल। या सूर्य की दूरी के क्रम में है। उसके बाद किसका नंबर आता है? बृहस्पति 5वें नंबर पर। 6ठे नंबर पर शनि। और 7वें नंबर पे अरुण। और 8वें नंबर पे वरुण। ये 8 ग्रह हैं। जो शुरू के 4 ग्रह हैं दूरी के हिसाब से, याद रखिएगा, उन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं। और जो बाद के 4 ग्रह हैं उन्हें कहते हैं बाह्य ग्रह। कभी कभी इससे प्रश्न पूछा जाता है। मान लीजिए दे दिया गया बुध, बृहस्पति, शनि और अरुण, पूछ लिया गया इनमें से निम्न में से कौन सा आंतरिक ग्रह है, तो आपको तुरंत बुध पे टिक करना है। फिर दे दिया गया बुध, शुक्र, पृथ्वी, शनि, निम्न में से कौन सा बाह्य ग्रह है, तो तत्काल ही बिना सोचे ही आप उत्तर मारिएगा शनि। आकार में ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा होने के कारण इन ग्रहों को ग्रेट प्लैनेट्स भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, किनको? बाह्य ग्रहों को। बाह्य ग्रहों को ग्रेट प्लैनेट्स भी कहते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा, बृहस्पति। सौर मंडल परिवार का, जैसे मान लीजिए हमें परिवार है, और परिवार में मैं कहूं सबसे बड़ा हिष्ट पुष्ट लंबा चौड़ा व्यक्ति कौन है, तो बृहस्पति है। और सबसे छोटा कौन है, तो कहेंगे बुध है। इसी तरह इस सौर मंडल परिवार में सबसे बड़ा जो है वह बृहस्पति है,
और सबसे छोटा जो है वह बुध है। इस पे भी बहुत बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। यदि आप रेलवे देने जा रहे हैं, एसएससी देने जा रहे हैं, सीजीएल देने जा रहे हैं, इन सब परीक्षाओं की दृष्टि से जितने भी तथ्य बताए जा रहे हैं यह सब महत्वपूर्ण है। या बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वह रेलवे, पुलिस का एग्जाम, इस तरह के बहुत सारे परीक्षाएं होती हैं जिसे हम वनडे एग्जाम के रूप में जानते हैं, अर्थात एक दिन का एग्जाम होता है और उसी के आधार पर रिजल्ट बनता है। तो वनडे एग्जाम के लिए यह सब तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। सीटेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सीटेट में 150 क्वेश्चन में से 80 प्रश्न, क्षमा कीजिएगा, 60 प्रश्न एसएसटी से पूछे जाते हैं। एसएसटी का मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इन तीन क्षेत्रों से 60 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है और 60 में 60 पूरी अच्छी तरह से शुद्ध होने की संभावनाएं रहती हैं। यदि कोई छात्र आप में से सीटेट देने जा रहे हो या वनडे एग्जाम देने जा रहे हैं तो उन सब की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कितना आप समझ गए होंगे। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड क्या है? हमने सौर मंडल के परिवार का जो ग्रह है उस ग्रह में पहला सदस्य है बुध। पहला सदस्य क्या है? बुध। यहां मैं जितने भी नंबर दिया हूं वह क्रम की दृष्टि से है। सबसे नजदीक कौन सा है? बुध है। किसके नजदीक है? सूर्य के नजदीक है। तो मरकरी, अंग्रेजी में इसे आप कहते हो मरकरी, बुध। बुध सूर्य के सबसे निकटतम तथा सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है कौन सा? बुध। और सौर मंडल का सबसे छोटा सदस्य कौन सा है? तो सबसे छोटा सदस्य सौर मंडल का कौन है? वह है बुध। तो सूर्य से सबसे नजदीक कौन? बुध। सूर्य का सबसे सूर्य पर सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन? वह है बुध। इस दृष्टि से आपको बुध को याद रखना है जितने तथ्य बताए जा रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, आपने देखा शुरू के डायग्राम में, मैप में देखा कि सारे ग्रह जो हैं सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यदि आप परिक्रमा करते हैं, मान लीजिए आप चले गए गोवर्धन, 5 किलोमीटर का उसका परिक्रमा है, तो कितना समय लगेगा? 4 घंटे, 5 घंटे, कितने समय लगेगा ये डिपेंड करेगा। तो वही यहां भी बताया गया है। यदि ये सारे ग्रह जो हैं चक्कर लगा रहे हैं किसके? सूर्य के, तो क्या टाइम लेंगे? कितना टाइम लेंगे? 4 घंटा, 5 घंटा, 10 दिन, 15 दिन, 100 दिन, 200 दिन, कितना वर्ष? तो सबसे कम दिन जो सूर्य का चक्कर लगाने में लेता है वह लेता है बुध। कुल 88 दिनों में सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है। 88 डेज में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। और सूर्य और पृथ्वी के बीच में होने के कारण, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच में दो ग्रह हैं, यह भी याद रखिएगा, बुध और शुक्र। पृथ्वी और सूर्य के बीच में दो ग्रह हैं, बुध और शुक्र। ये पृथ्वी और सूर्य के बीच में है, इसलिए इनको अंतर ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रह नहीं, अंतर ग्रह। ध्यान दीजिएगा, आंतरिक ग्रह, अंतर ग्रह, दोनों में डिफरेंस है। अंतर ग्रह दो ही हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच में रहने वाले जो ग्रह हैं उन्हें अंतर ग्रह कहते हैं और वह दो हैं, बुध और शुक्र। इसे याद रखिएगा। ध्यान दीजिएगा, बुध पर वायुमंडल नहीं पाया जाता। वायुमंडल मतलब हवाएं नहीं पाई जाती, हवाएं नहीं पाई जाएंगी, हवा शून्य है। इसलिए यदि वहां वायुमंडल नहीं है पृथ्वी जैसा तो वहां जीवन संभव है। वायुमंडल नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है तो जीवन संभव नहीं है। ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी बात बुध के बारे में। यहाँ दिन बहुत गर्म होता है। बुध अपनी पृथ्वी जैसा ही गोला है, लेकिन वहां दिन बहुत गर्म होता है, दिन में बहुत गर्मी पड़ती है और रात में बर्फीली होती है, रात एकदम ठंडी हो जाती है। हमारे यहाँ ठंडी गर्मी आने में धीरे धीरे समय लगता है, 6 महीने का। लेकिन यहाँ बुध पर
दिन बहुत गर्मी वाला, रात बहुत ठंडी वाला, मतलब दिन और रात में ही बहुत ज्यादा तापमान में डिफरेंस पाया जाता है। और पूरे ग्रहों में सबसे ज्यादा डिफरेंस यही पाया जाता है। दिन और रात में 560 सेंटीग्रेड तापमान का अंतर पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, हमारे यहाँ ठंडी और गर्मी में ले लें तो ठंडी में 4 और एकदम ठंडी में 3-4 डिग्री चला जाता है यूपी बिहार में, दिल्ली में। और एकदम गर्मी में हम 44-45 या 48 तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 560 डिग्री का डिफरेंस पाया जाता है। तापांतर जिसे कहते हैं, ताप का अंतर। तापांतर मतलब ताप का अंतर। ठीक है, ताप का अंतर, तापांतर। तो सबसे ज्यादा तापांतर कहां पाया जाता है? बुध में पाया जाता है, 560 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान दीजिएगा, बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। अर्थात बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। तो यहाँ हमने क्या देखा कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, सूर्य ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी कर लेता है, अंतर ग्रह कौन कौन से हैं, वायुमंडल का अभाव कहाँ है, किस ग्रह पर दिन और रात में तापांतर सबसे ज्यादा पाया जाता है, बुध का एक दिन पृथ्वी के कितने दिन के बराबर होता है। यह सब हम इस स्लाइड में देखे हैं। अब अगली स्लाइड पे हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें। अब आगे है परिमाण। इसका मास जो है पृथ्वी का 18वां भाग है, यह याद रखिएगा। ध्यान दीजिएगा, किसी भी ग्रह का अध्ययन करने के लिए, कल भी हमने बताया था, कल का मतलब शनिवार को, इसरो उपग्रह भेजता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही इसरो ने बुध का अध्ययन करने के लिए मैरिनर 10 नामक एक उपग्रह भेजा था। ध्यान, इसको याद रखिएगा, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। जिसके द्वारा लिए गए चित्रों से पता चलता है कि बुध के सतह पर पर्वत भी है, क्रेटर भी है, मैदान भी है। अर्थात जिस तरह से अपने यहाँ पाया जाता है पर्वत, क्रेटर, मैदान, उसी तरह बुध पर भी पाया जाता है, लेकिन वहां वायुमंडल नहीं पाया जाता है। ध्यान दीजिए, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है नासा द्वारा। ये मैरिनर 10 जो है, ध्यान दीजिएगा, 2004 में बुध ग्रह के लिए भेजा गया मानव रहित अंतरिक्ष यान, ध्यान दीजिएगा, मैसेंजर। मैरिनर 10 और मैसेंजर में अंतर है, दोनों बुध के अध्ययन के लिए गया। यह नासा के द्वारा छोड़ा गया। कब? जब वह 30 अप्रैल 2015 को बुध की सतह से टकराकर नष्ट हो जाता है। तो मैसेंजर और मैनीर, ये दोनों आप याद रखिएगा, बुध के अध्ययन के लिए छोड़े गए उपग्रह हैं। यहाँ हमने काफी तथ्यों को पढ़ा, इसमें भी आगे बढ़ते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण ग्रह आ जाता है बुध के बाद शुक्र। बुध के बाद आता है शुक्र, इसे हम कहते हैं वीनस। सूर्य के निकटता की दृष्टि से यदि हम देखें, सूर्य से दूरी की दृष्टि से यदि हम देखें, तो शुक्र दूसरे नंबर का ग्रह है। पहले नंबर का क्या है? बुध है। शुक्र दूसरे नंबर पे आता है। अभी हमने देखा कि बुध जो है 88 दिनों में सूर्य का चक्कर लगा लेता है, एक चक्कर पूरा कर लेता है। लेकिन दूरी है, इसका परिक्रमा पथ लंबा हो जाता है। किसका? शुक्र का। जब परिक्रमा पथ लंबा होगा तो जाहिर सी बात है समय भी ज्यादा लगेगा। तो यह 225 दिनों में एक परिक्रमा कर पाता है सूर्य की। वहीं बुध 88 दिनों में एक परिक्रमा कर पाता है सूर्य की। ये याद रखिएगा। इस ग्रह की सामान्य दिशा भी मैंने बताया। दो ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ परिक्रमा करते हैं। 6 ग्रह ऐसे हैं जो पश्चिम से पूर्व की दिशा में परिक्रमा करते हैं। तो शुक्र ऐसा ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा कहाँ कर रहा है?
पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर। और यह पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है। कभी पूछा जाए पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है, वह ग्रह है शुक्र। सूर्य व चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला दिखाई देता है। अगर सूर्य और चंद्रमा को हटा दिया जाए तो तीसरा सबसे चमकीला दिखाई देने वाला ग्रह है शुक्र। इसे बहुत बार प्रश्न पूछा गया है जो बोलने जा रहा हूं। सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि यह शाम को पश्चिम दिशा में दिखाई देता है और सुबह पूरब की दिशा में दिखाई देता है। सांझ का तारा क्यों कहते हैं शुक्र को? या सांझ का तारा या भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो सांझ का तारा शुक्र, भोर का तारा कौन? शुक्र। शाम के समय पश्चिम दिशा में दिखाई देता है जब सूर्यास्त होता है। अब जब सूर्य निकलता है तो यह पूर्व की दिशा में दिखाई देने के कारण इसे सांझ का तारा, भोर का तारा कहते हैं। तीसरे नंबर का सबसे चमकीला ग्रह है। 225 दिनों में यह अपने मुखिया अर्थात सूर्य का चक्कर लगा लेता है। यह पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है। इसकी गति की दिशा पूर्व से पश्चिम है। आगे चलते हैं। और यह सूर्य के निकटतम की दृष्टि से, निकटता की दृष्टि से देखें तो दूसरे नंबर का ग्रह है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसी के बारे में थोड़ी सी और जानकारी। आकार व द्रव्यमान में पृथ्वी से थोड़ा ही कम है। ध्यान दीजिएगा, इसका जो साइज है, इसका जो द्रव्यमान है, इन दोनों दृष्टियों से यह पृथ्वी से थोड़ा ही कम है। थोड़ा ही कम है कि मतलब जैसे कोई मान लीजिए आकार, लंबाई, चौड़ाई दोनों जुड़वा हो, बराबर हो, और थोड़ा सा हल्का सा किसी का कम हो जाए, लेकिन है तो जुड़वा। इसीलिए इसी पृथ्वी के बहन के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी का सिस्टर किसे कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। एक बहुत बड़ी बात है, शुक्र पर कार्बन डाइऑक्साइड 90 से 95% पाया जाता है। इसलिए यहाँ प्रेशर कुकर की दशा उत्पन्न होती है। यहाँ ये प्रश्न याद रखिएगा, किस ग्रह पर प्रेशर कुकर की दशा उत्पन्न होती है? क्यों होती है? क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड 90 से 95% पाया जाता है। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र को पृथ्वी का बहन कहा जाता है। जिस तरह से बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है, ठीक उसी प्रकार इस शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बुध और शुक्र को काफी अच्छी तरह से हमने जाना। अब तीसरा ग्रह हमारा है पृथ्वी, जो अपनी पृथ्वी है, जिसपे हम इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं। वह तीसरा ग्रह है सौर परिवार का। पढ़ते हैं इसके बारे में। यह सूर्य के दूरी के क्रम में कौन सा ग्रह है? तीसरा नंबर का ग्रह है। आकार की दृष्टि से ध्यान दीजिएगा, दूरी की दृष्टि से तो तीसरे नंबर का है, लेकिन आकार की दृष्टि से मैं कहूं वह आकार की दृष्टि से 5वें नंबर का ग्रह है। कौन? अपनी पृथ्वी। शुक्र और मंगल के बीच में है। ध्यान दीजिएगा, किन ग्रहों के बीच में पृथ्वी की स्थिति है? पृथ्वी की स्थिति शुक्र और मंगल के बीच में है। और यह पृथ्वी अपने अक्ष पर, ध्यान दीजिएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर भ्रमण करती है। ध्यान दीजिएगा, एक तो यह क्या कर रहा है? सूर्य का चक्कर लगा रहा है, परिक्रमा कर रहा है। दूसरी ओर दो गतियां हैं, आगे हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। एक तो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है, ऐसे 24 घंटे में एक बार घूमती है, तो 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात, ऐसे मोटी मोटा समझिए। क्यों? क्योंकि जो पार्ट सूर्य के सामने पड़ा वहां दिन, जो पार्ट सूर्य के पीछे पड़ा वहां रात। तो पृथ्वी अपने अक्ष पे भी घूम रही है, 24 घंटे का साइकिल है उसका, एक एक राउंड लेने का। लेकिन दूसरी तरफ वह कहाँ घूम रही है? सूर्य अपने तारे का भी चक्कर लगा रही है। तो दो गतियां हो गई अपनी पृथ्वी की। एक गति घूर्णन गति के कारण जो अक्ष पे घूम रही है, उसकी दिशा भी क्या है? पश्चिम से पूर्व है।
सूर्य के चक्कर लगाने की दिशा भी क्या है, पश्चिम से पूर्व भी है। पूर्व से पश्चिम सिर्फ दो ही ग्रह हैं, शुक्र और अरुण। बाकी जितने ग्रह हैं वह हमने पढ़ा सूर्य का क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। किस दिशा की ओर चक्कर लगा रहे हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो अक्ष पे यह घूम रही है, उसकी भी दिशा है पश्चिम से पूर्व। आगे चलते हैं, अपनी पृथ्वी है, इसके बारे में तो आप अच्छी तरह से समझ ही रहे होंगे। आगे चलते हैं। पृथ्वी, कभी कभी प्रश्न पूछा गया है बहुत बार, अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है, ये याद रखिएगा। इसका एक परिक्रमण लगभग कितने दिनों में, अभी हमने देखा 88 दिन, फिर देखा 225 दिन, या 365 दिनों में सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है। पृथ्वी लगा लेती है कितना, 365 दिनों में सूर्य का एक परिक्रमा पूरी कर लेती है। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। सूर्य से इसकी औसत दूरी कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर है। चारों ओर इसके क्या है, मध्यम तापमान है, ऑक्सीजन है, और प्रचुर मात्रा में यहाँ जल है। यहाँ ऑक्सीजन भी है, यहाँ जल भी है। इसी के कारण सौर मंडल का पूरा सौर परिवार का अकेला यह सदस्य है जहां पे जीवन संभव है। अन्य ग्रहों पर जीवन संभव नहीं है। अंतरिक्ष से देखने पर यह नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष से देखने पर यह नीला दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि इसके दो भाग में, पूरे पृथ्वी को यदि तीन भाग में बांटिए, ऐसे समझिए, तो दो भाग में पानी है, एक भाग में लैंड है। तो जाहिर सी बात है, जल ज्यादा है, ऊपर से देखने में यह नीला दिखाई देता है। इसलिए इसको किस ग्रह के नाम से जाना जाता है, यह नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी के बारे में आप सब पढ़े भी होंगे, और काफी तथ्यों को हमने यहाँ देखा भी। आगे बढ़ते हैं, मंगल के बारे में जितने तथ्य बताए जा रहे हैं, मैं पुनः कहना चाहूंगा सारे तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा सबको। क्रम की दृष्टि से, दूरी के क्रम की दृष्टि से देखें, मंगल चौथा ग्रह है, ठीक है, वो चौथा ग्रह है सूर्य के दूरी के क्रम में। और 6, 8, 7 दिनों में यह किसका चक्कर लगाता है, सूर्य का चक्कर लगाता है। इसको सूर्य का एक परिक्रमा पूरा करने में 687 दिन लगते हैं। बुध को कितने दिन लगते हैं, बुध को लगते हैं 88 दिन। शुक्र को कितने दिन लगते हैं, 2 to 5 दिन लगते हैं। पृथ्वी को कितने दिन लगते हैं, 365 दिन लगते हैं। और मंगल को कितने दिन लगते हैं, तो मंगल को 6, 8, 7 डेज लगते हैं। मंगल को का जो सतह है वह लाल है, और इस लाल होने के कारण इसे हम लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल की सतह क्या है, लाल है, और सतह लाल होने के कारण हम इसे लाल ग्रह भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसकी घूर्णन गति पृथ्वी के घूर्णन गति के समान है, अर्थात जो इसका अक्ष पर घूमने की गति है पृथ्वी के ही समान है। इसके दो उपग्रह हैं, ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी का भी मैंने नहीं बताया, पृथ्वी का एक उपग्रह है, वह है चंद्रमा। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का एक उपग्रह है, वह है चंद्रमा। इसके आगे जब देखते हैं तो मंगल आता है, मंगल के दो उपग्रह मिलते हैं, और इन दोनों का नाम याद रखिएगा। एक का नाम है फोबोस, दूसरे का नाम है क्या, डिमोस। ये दोनों मंगल के उपग्रह हैं, ध्यान दीजिएगा। डिमोस जो है वह सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, बहुत बार पूछा गया है। डिमोस जो है वह सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। इस ग्रह का सबसे ऊंचा जो स्थान है, ध्यान दीजिए, मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा स्थान जो है उसे निक्स ओलंपिया कहते हैं। और जो भारत का माउंट एवरेस्ट है, 8,000 जो मीटर, 8,000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा है, उससे 3 गुना ज्यादा ऊंचा है यह, उससे 3 गुना ज्यादा ऊंचा है। निक्स ओलंपिया क्या है, निक्स ओलंपिया जो है वह मंगल ग्रह का पर्वत है, जो अपने यहाँ के माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ज्यादा ऊंचा है।
ये चौथे ग्रह के बारे में आपने जाना बहुत सारे तथ्यों को। अब आगे जानने का हम प्रयास करते हैं। बृहस्पति, यह 5वें नंबर का ग्रह है। आज जितने तथ्य यहाँ बताए जा रहे हैं सारे बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए सबको ध्यान से आप सब सुनिएगा, बार बार निवेदन है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, जुपिटर, जो सूर्य की परिक्रमा 11.9 वर्षों में पूरा करता है। अर्थात 11 वर्ष 9 महीने में सूर्य का एक परिक्रमा करने में इसे लगता है। यह समय कोई छोटा मोटा समय नहीं है, बहुत बड़ा समय है, ध्यान दीजिएगा। इसके कुल 67 उपग्रह हैं, ध्यान दीजिएगा। मंगल के 2 उपग्रह, पृथ्वी के 1 उपग्रह और बृहस्पति के 67 उपग्रह हैं। गैनीमीड इसमें सबसे बड़ा उपग्रह है। अभी आपने देखा डिमोस जो है वो सबसे छोटा उपग्रह है, वह मंगल का है। गैनीमीड जो है बृहस्पति का उपग्रह है जो सबसे बड़ा है। आयो, या नाम याद रखिएगा, यूरोपा, कैलिस्टो, अल्मथिया, इसके अन्य महत्वपूर्ण उपग्रहों के नाम हैं। बृहस्पति को लघु सौर तंत्र कहा जाता है, मिनिएचर सोलर सिस्टम भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पढ़ेंगे हम। बृहस्पति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इसके वायुमंडल में क्या क्या पाया जाता है? बृहस्पति के हाइड्रोजन पाया जाता है, हीलियम पाया जाता है, मीथेन पाया जाता है, अमोनियम पाया जाता है। वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी के वायुमंडलीय दबाव की तुलना में 1 करोड़ गुना अधिक है। बहुत बड़ी बात है। वायुमंडल का जो दबाव है पृथ्वी पर जितना है उससे 1 करोड़ गुना ज्यादा अधिक है। यह तारा और ग्रह दोनों हैं। पूछा जा सकता है कौन सा ऐसा ग्रह है जो तारा और ग्रह दोनों है? वह है बृहस्पति। ग्रह तो है ही, यह तारा की भी श्रेणी में आता है। क्यों? इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा है। अगर पूछ लिया जाए बृहस्पति तारा क्यों है, तो आपको बताना है बृहस्पति को तारे की कैटेगरी में इसलिए रखा जाता है क्योंकि इसकी अपनी स्वयं की ऊर्जा है। वह क्या है? रेडियो ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं, समय है आज हम सारा तथ्यों को पढ़ेंगे। इस क्रम में हम देखते हैं छठा छठा सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, वह है शनि। और आकार की दृष्टि से पहला ग्रह कौन सा था? बृहस्पति। ये पूछा जाएगा, आगे मैं इसका चार्ट भी दूंगा, यहां समझाऊंगा। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। आपने देखा 11 वर्ष 9 महीने में बृहस्पति चक्कर लगाता है सूर्य का, और यह 29 वर्ष 5 महीने में पूरा करता है सूर्य का एक चक्कर। इसके सबसे बड़ी विशेषता क्या है पता है? इसके चारों ओर, ध्यान दीजिएगा, पूर्ण विकसित वलय पाए जाते हैं। वलय मतलब घेरा। और इनकी संख्या कितनी है? 7। जो घेरा पाया जाता है उनकी संख्या कितनी है? 7। यह वलय अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जो सामूहिक रूप से गुरुत्वाकर्षण के कारण इसकी परिक्रमा करते हैं। जो शनि ग्रह है उसके किनारे किनारे वलय पाया जाता है। वलय ऐसा घेरा पाया जाता है, इसकी संख्या 7 है। ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यह उसके किनारे किनारे घूमते रहते हैं। जैसे अपने पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है तभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, अन्यथा आसमान में उड़ रहे होते। तो गुरुत्वाकर्षण जो फोर्स है वह हमें पृथ्वी पर टिका के रखी है। उसी तरह से वह वलय जो है शनि ग्रह के, उसी उसी शक्ति के कारण वह उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। शनि के बारे में आपने जाना, कुछ और बातें जानते हैं शनि ग्रह के बारे में। पहला है, यह गैसों का एक गोला है। अगर पूछा जाए कौन सा ग्रह गैसों का गोला है तो शनि है। गैलेक्सी के समान ग्रह भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, गैसों का गोला है, इसे गैलेक्सी समान ग्रह भी कहते हैं। आकाश में यह ग्रह पीले तारे के समान दृष्टिगत होता है, ध्यान दीजिएगा, आकाश में यह ग्रह पीले तारे के समान दृष्टिगत होता है।
आगे बढ़ते हैं। इसके वायुमंडल में भी बृहस्पति की तरह क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया, ये पाए जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात है, इसके कुल 62 उपग्रह का पता चला है। आगे बढ़ते हैं। अरुण 7वें नंबर का ग्रह है। अरुण, आइए अरुण के बारे में जानते हैं। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता मैंने बताया कि इसकी गति करने की दिशा विपरीत है। इसकी खोज किसने किया? 1781 ईस्वी में, यूरेनस कहते हैं इसे, विलियम हर्शेल ने किया। कब किया? 1781 ईस्वी में। यह सौर मंडल का 7वां ग्रह है और आकार की दृष्टि से तीसरा बड़ा ग्रह है। पहला कौन सा था? बृहस्पति। दूसरा कौन था? शनि। तीसरा कौन है? अरुण। आकार की दृष्टि से इसका अक्षीय झुकाव अधिक है। सबसे ज्यादा अक्षीय झुकाव होने के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। और यह सूर्य की एक परिक्रमा देखिए कितने वर्षों में कर रहा है, 84 वर्षों में पूरा करता है। इतनी तो आजकल हम लोगों की आयु भी नहीं है। यह भी शुक्र की भांति ग्रहों की सामान्य दिशा से विपरीत दिशा, पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य का चक्कर लगाता है। यह सब हम पढ़ चुके हैं, इसलिए आगे बढ़ते हैं। अरुण के बारे में अन्य विशेष तथ्य है, उसको जानते हैं। सूर्य से दूर होने के कारण यह बहुत ठंडा है, क्यों? जाहिर सी बात है, सूर्य से इतनी दूरी है तो सूर्य का प्रकाश तो बहुत कम मिलेगा, ना ही मिलेगा, तो इसलिए यह ठंडा रहेगा हमेशा। शनि की भांति अरुण के भी चारों ओर वलय हैं, ध्यान दीजिएगा। दो ऐसे ग्रह मिले हमें, शनि और अरुण, जिनके किनारे घेरा है। और इन वलयों की संख्या कितनी है? 3 है। शनि के जो वलय हैं उनकी संख्या 7 है, अरुण के जो वलय हैं उनकी संख्या 3 है। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिनॉल इसके 20 उपग्रह हैं। अरुण में सूर्योदय कहाँ होता है? पश्चिम दिशा में होता है, ध्यान दीजिएगा। सूर्योदय कहाँ होता है? पश्चिम दिशा में होता है। और सूर्यास्त पूरब की दिशा में होता है। कहाँ? अरुण पर। भारत अपने धरती पर कहाँ होता है? सूर्योदय पूर्व की दिशा में होता है, सूर्यास्त पश्चिम की दिशा में होता है। ध्रुवीय प्रदेश में इसे सूर्य से सबसे अधिक ताप और प्रकाश मिलता है। इसको सबसे ज्यादा सूर्य का ताप और प्रकाश कहाँ मिलता है? ध्रुवों में मिलता है। जैसे इसके दक्षिणी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है, वहां मिलेगा, बीच में नहीं। जबकि भारत और अपने अन्य देशों में देखा जाए, अपने भारत में देखा जाए, तो सूर्य का प्रकाश कहाँ सबसे ज्यादा मिलता है? मध्य भाग में ज्यादा मिलता है, ध्यान दीजिएगा। ध्रुवों पर सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है भारत में, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। सबसे ज्यादा प्रकाश कहाँ मिलता है? कर्क और मकर रेखा के बीच में मिलता है। लेकिन इसके विपरीत आप देखेंगे, अरुण जो है उसके ध्रुवों पर सूर्य का प्रकाश ज्यादा मिल रहा है, तापमान ज्यादा मिल रहा है। हम इसकी चर्चा भी करेंगे अभी थोड़ी देर में। अगर नहीं कोई चीज पहली बार जो पढ़ रहे होंगे, घबराएं बिल्कुल नहीं, चर्चा होगी। 8वां ग्रह है वरुण, नेपच्यून। खगोल शास्त्री कौन है? जोहान गाले ने इसकी खोज किया। यह 165 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा पूरा करता है। यहाँ वायुमंडल अति घना है। घने का मतलब क्या है? एक गोला बनाए, इसमें कई बिंदु रख दिए, 3 बिंदु, और एक गोला बनाए, इसमें 100 बिंदु रख दिए, तो यह गोला 100 बिंदु वाला गोला ज्यादा घना माना जाएगा, ये वाला कम घना माना जाएगा। तो वरुण का जो वायुमंडल है वह बहुत घना है। इसमें भी हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया विद्यमान है। यह हल्का पीला दिखाई देता है और इसके 13 उपग्रह हैं। इनमें ट्रिटोने और मेरिड प्रमुख हैं। अब मुझे विश्वास है इन सब तथ्यों को आप पढ़ रहे होंगे और आगे चल के इनके रिवीजन भी करेंगे तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात है, प्लूटो के बारे में हम जान लेते हैं। प्लूटो को देखिए पहले ग्रह माना गया था,
पहले क्या माना गया, ग्रहों की श्रेणी में रखा गया। ग्रहों की श्रेणी में रखा गया तो 8 के बदले 9 ग्रह थे हमारे पास। लेकिन दुर्भाग्य क्या हुआ, 1930 में इसे क्लाइड टॉमबैग ने इसका खोज किया। इसे सौर मंडल का 9वां ग्रह माना गया और सबसे छोटा ग्रह माना गया। ध्यान दीजिएगा, सौर मंडल का सबसे 9वां ग्रह माना गया और सबसे छोटा ग्रह माना गया। 24 अगस्त 2006 को 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य के प्राग में एक बैठक हुई। किसकी बैठक हुई, IAU। IAU क्या है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ है। हिंदी में क्या पढ़ोगे इसे, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ। उन संघ की वैज्ञानिकों की बैठक हुई। इसमें लगभग 75 देशों के 2500 वैज्ञानिकों ने भाग लिया और इन्होंने ग्रह की परिभाषा दिया। ग्रह की परिभाषा क्या दिया 2006 में, कि ग्रह किसे कहोगे, तो इन्होंने लिखा कि ऐसा ठोस पिंड, ध्यान दीजिएगा ग्रह की परिभाषा क्या दिया, ऐसा ठोस पिंड जो अपना गुरुत्व करने लायक विशाल हो, गोलाकार हो, सूर्य का चक्कर काटता हो, ग्रहों के दर्जे में आएगा। एक चीज मैं यहाँ लिखना भूल गया, लेकिन आगे हम इसको बताएंगे। साथ ही साथ इसकी कक्षा पड़ोसी ग्रह के रास्ते में नहीं होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, इसकी कक्षा पड़ोसी ग्रह के रास्ते में नहीं होना चाहिए। अर्थात यहाँ ये मैप में देखिएगा, मैं कुछ बनाने जा रहा हूं। यह बुध का रास्ता है और यह शुक्र का रास्ता है। देखिएगा, शुक्र बुध को कभी नहीं काटेगा। क्यों, क्योंकि यह इसके रास्ते में नहीं आ रहा है। अगर मान लीजिए यही शुक्र ऐसे आता तो क्या हो जाता, यह जो शुक्र है वह बुध के रास्ते को काट दे रहा है। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही कोई ग्रह दूसरे ग्रह के रास्ते को काटेगा वह ग्रहों की श्रेणी से बाहर हो जाएगा। किसने कहा, 24 अगस्त 2006 को जो प्राग में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की बैठक हुई, उन्होंने ग्रहों के लिए एक परिभाषा दिया। उस परिभाषा में कहा जिसका अपना गुरुत्व हो, जो विशाल हो, ठोस हो और दूसरे ग्रह का रास्ता ना काटे, ऐसे ऐसे पिंड को ही हम ग्रहों की श्रेणी में रखेंगे। लेकिन क्या हुआ, प्लूटो के साथ समस्या उत्पन्न हो गई और यह दूसरे ग्रह के रास्ते को काटते हुए दिखा। तो तत्काल प्रभाव से ही 24 अगस्त 2006 को जो ग्रह की परिभाषा बनी, उस परिभाषा में प्लूटो फिट नहीं बैठा, इसलिए इसे ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया और 9 की जगह 8 ही ग्रह आज वर्तमान में हमारे सौर मंडल में विद्यमान है। यही हमने पढ़ा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, प्लूटो, इनके बारे में हमने पढ़ा। इनके बारे में जो विशेष परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको हमने देखा। तो मुझे विश्वास है इन तथ्यों को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और समझ के साथ इसको दोबारा 1-2 बार रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो बहुत अच्छी तरह आपको यह समझ में आएगा। और अन्य भी तथ्य हैं उनको भी हम जानेंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।